जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, चैप्टर 1 का वह तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मस्त 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। याद रखिएगा, अगर यहां से याद कर लीजिएगा ना तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आपको याद करना बनता है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आप लोग हमारे साथ भी आंसर को टिक आउट करते चलिएगा, ठीक है ना। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। और 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। कह रहे हैं कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब क्या कहलाता है। कहने का मतलब होता है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जब नर और मादा युग्मन संयोजन करते हैं, निषेचन करते हैं तो क्या का निर्माण होता है, किस लैंगिक जनन का उदाहरण होता है। तो याद रखिएगा, लैंगिक जनन का उदाहरण होता है ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 1 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा, आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे यहाँ सीबीएसई बोर्ड वाले देख लेंगे अपना इंग्लिश में क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, जब जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तब यह विधि कहलाती है। तब यह विधि जो है क्या कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न जो है 2022 और 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब कह रहा है संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा कहेगा तब वहां हम लोग अलैंगिक जनन मारेंगे। क्या मारेंगे, अलैंगिक जनन मारेंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको जो है एक भी प्रश्न जो है ना छोड़ना नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में देख लेना है, ठीक है ना। ये नहीं सोचना है कि हमारे पास जो है 365 दिन का टाइम है, यानी साल भर का टाइम है, ये नहीं सोचना है। नहीं तो साल भर का टाइम निकलते देरी नहीं लगेगा बाबू, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ना, एक पुंजक जिसे हम लोग क्लोन कहते हैं और संबंध में निम्नलिखित में से कौन से, इनमें से जो है निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है। याद रखिएगा, आकारीय रूप से भी समान होता है, आनुवंशिक रूप से भी समान होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा है ना तो अपना जो है क्या करना है, एडवांस सेटिंग में जाकर अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 4 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर मौजूद है मेरे प्यारे छात्रों। क्या कह रहा है, कह रहे कि इनमें करे कि किसके जनक कोशिका दो विभक्त होके एक नए जीव का या न्यू जीव जन्म ले लेता है। कहने का मतलब जो होता है, दो कोशिका को मिलाकर एक नया जीव का निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है, मोरोला भी होता है, याद रखिएगा, प्रोटिस्टा भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे प्यारे छात्रों। कह रहे ना, कह रहे द्विखंडन किसमें होता है। आपको तो पता होनी चाहिए कि द्विखंडन जो होता है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में होता है। तो यहां पर ऑप्शन सी न मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि द्विखंडन जो होता है ना अमीबा और पैरामीशियम में दोनों में होता है। तो ऑप्शन डी में दिया है, अमीबा और पैरामीशियम दोनों दिया है, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, इसी टाइप से आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना अति आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहे ना, मुकुलन द्वारा जनन जो होता है किस में होता है। अगर मुकुलन द्वारा कहे तो क्या करिएगा, ईस्ट में होता है, ठीक है ना। ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा जनन जो होता है, याद रखिएगा ईस्ट में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि जेमन्युलेशन बनते हैं। जेमन्युलेशन जो होता है किस में बनता है, तो किस में बनता है, स्पॉन्ज में बनता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जेमन्युलेशन जो होता है लस बनता है, वो जो होता है स्पंज में बनता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे मेरे प्यारे छात्रों। कह रहा है ना, कह रहा है इनमें से कौन सी जो होता है पुष्पी पादपों में जनन के काम नहीं आता है। जनन के काम नहीं आता है, यानी देखिएगा जब बच्चा का जन्म होता है उस समय कार्य नहीं आता है, ठीक है ना, वो काम में नहीं आता है। तो कौन सा है इसमें से, तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, इसी टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, अब की बार तो आएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, कह रहे कि इनमें से जो होता है, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। इनमें से जो होता है किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो याद रखिएगा जलकुंभी को कहा जाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर प्रश्न कह रहे हैं ना, कह रहे इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में कह रहे कि उगर कर ऑक्सीजन खींच लेता है। उगर कर जो होता है ऑक्सीजन को खींच लेता है, तो याद रखिएगा जलकुंभी उसे हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम लोग जलकुंभी बोलते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 10 का ऑप्शन फाइनल हम लोग ए टिक करेंगे, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे छात्रों, कह रहा है ना, कह रहा है इनमें से किस पौधे की पत्ती के कटे किनारों से कह रहा है कि अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। अपस्थानिक कलिकाएं जो होती है उत्पन्न हो जाती है। देखिएगा कली जिसे हम लोग बोलते हैं, फूल में जो होता है कली होता है, उससे हम लोग क्या हम लोग कहते हैं, तो याद रखिएगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, तो उससे हम लोग कहेंगे ब्रायोफिलम कहते हैं। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, आप लोग एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा, क्योंकि मैं जितना प्रश्न करा रहा हूं आपके पॉइंट, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कर इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। कहने का मतलब जो होता है कि अपने जीवन काल में केवल एक बार जो होता है प्रजनन करेगा, यानी फूल को पैदा करेगा, तो वो होता है बांस होता है। ठीक है ना, और यह जो है 2024 वाला पेपर में पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए कह रहा है इनमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जो होता है 12 वर्ष के सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। कह रहा है कि 12 वर्ष में केवल एक बार जो होता है वो क्या करेगा, फूल, उसमें फूल खिलेगा। ठीक है ना, पुष्प जिसे हम लोग बोलते हैं। कौन है, जल्दी से बतला दीजिए कौन है, तो क्या है, नीला कुरेंजी है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग सारे प्रश्न को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य चक्र पाई जाती है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे ऋतुस्राव चक्र। ठीक है ना, आप लोग क्या पढ़े होंगे, ऋतु, क्या ऋतु, ठीक है ना, ऋतुस्राव चक्र। ठीक है, ऋतुस्राव, ठीक है ना, श्राव चक्र पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े होंगे ना, ऋतुस्राव चक्र और मध्य चक्र पढ़े होंगे। तो देखिए ऋतुस्राव चक्र की बात करेंगे तो गाय, भेड़ और कुत्ता में होता है। ठीक है ना, गाय, भेड़, कुत्ता में होता है ऋतुस्राव चक्र। इसका मतलब हम लोग डी मार देंगे इसका ऑप्शन। लेकिन ऋतुस्राव चक्र की बात किया जाए तो वहां हो जाएगा चिंपैंजीन हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, बंदर हो जाएगा। याद रखिएगा जब ऋतुस्राव चक्र की बात करें तब मेरे भाई। ठीक है ना, क्या मारिएगा, बंदर, चिंपैंजीन और क्या, मनुष्य मारिएगा। ठीक है ना, चलिए वो प्रश्न मिलेगा इसी क्लास में मिलेगा, और यहां पर मिल भी गया। ठीक है ना, ऋतुस्राव चक्र यहां मिल गया। ऋतुस्राव किस में पाया जाता है, हमने क्या बोला, मनुष्य बोला कि नहीं बोला, बंदर भी बोला, चिंपैंजीन बोला। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला से हो जाएगा। 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हम लोग जो क्वेश्चन कराते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है ना, बिहार बोर्ड से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं और उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहे ना युग्मक जनन करे के जनन में बनता है। युग्मक जनन में जो होता है क्या बनता है, आपको पता होनी चाहिए कि युग्मक जनन में जब भी बनेगा, याद रखिएगा नर और मादा दोनों बनेगा। ठीक है ना, दोनों बनेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। केवल मादा से ना केवल जाति नर से कभी नहीं बन सकता है, दोनों मिलेगा तभी बनेगा युग्मक। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। किस शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो याद रखिएगा एक लिंग श्रेणी का उपयोग करेंगे हम लोग। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे देख रहे हैं अभी तक क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, करे कि द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण है। द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण जो होता है वो कौन होता है। ठीक है ना, कौन होता है, तो हमने पिछले क्लास में हमने बतलाया है कि याद रखिएगा स्पंज में भी दोनों केस होता है। आप लोग देखे होंगे, टेप ओवर में देखे होंगे, आप लोग नहीं देखे होंगे, शायद आप लोग नहीं देखे होंगे। ठीक है ना, जोंक देखे होंगे। ठीक है ना, जब पानी जो होता है बरकता है या पोखरा उखरा में, पोखर उखर में पानी जो होता है तालाब में लग जाता है, उसमें जो होता है काला काला करके जो है जोंक निकलता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, कह रहा है इनमें से कौन उभयलिंगी श्रेणी है। इनमें से जो है कौन उभयलिंगी श्रेणी है, आपको पता होनी चाहिए कि उभयलिंगी श्रेणी आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले क्या होता है। ठीक है ना, उभयलिंगी का मतलब जो होता है उसमें दोनों तरफ लिंग हो। ठीक है ना, दोनों तरफ कहने का मतलब जैसे केचुआ आप लोग धर लीजिए, उदाहरण में केचुआ, जोंक धर लीजिए। ठीक है ना, ये जो होता है उभयलिंगी श्रेणी होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, नारियल भी हो जाएगा, उभयलिंगी श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का है कि मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। अगर आप लोग पेपर उठाकर देखिएगा तो हर एक साल यह प्रश्न पूछा जाता है इसमें का, याद रखिएगा। आप लोग कोनो भी साल का पेपर उठाइएगा तो उस पेपर में जो है यह प्रश्न स्पष्ट रूप से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना होगा। ठीक है ना, मनुष्य में युग्मकों की गुणसूत्रों की संख्या करें तो 23 होता है। ठीक है ना, 23 होता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है ना, कह रहा है मक्का के अर्धसूत्रा कह रहा है कि अर्धसूत्रु सूत्रगानु 2n, जिसे हम लोग 2n बोलते हैं, और गुणसूत्रों की संख्या जो ऑन होती है वो कितनी होती है। क्या में पूछा जा रहा है? मक्का में पूछा जा रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। मक्का में पूछा जा रहा है तो 20 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे, क्योंकि जो है मैं जितना प्रश्न करा रहा हूं आपके एग्जाम में यहां से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है ना। यह मेरा गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। करें निम्नलिखित में से किसका पादपकाय अगुणित होता है? निम्नलिखित में से किसका पादपकाय जो होता है अगुणित होता है? तो याद रखिएगा शैवाल का, कवक का, ब्रायोफाइटस का भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, इनमें से किस समुदाय के पौधे के में निषेचन जो होता है, निषेचन के लिए जल माध्यम होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि निषेचन जो होता है जल के माध्यम की आवश्यकता से होता है, ठीक है ना। किसमें होता है? तो यह क्वेश्चन इसी क्लास में कुछ क्वेश्चन पहले मिला था कि याद रखिएगा ब्रायोफाइटस हमने बतलाया था, शैवाल भी टेरिडोफाइटस भी बतलाया था। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 23 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि जब युग्मक संलयन जीव शरीर के बाहर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए जब निषेचन या संलयन, जिसे हम लोग निषेचन कहते हैं, उसका इंग्लिश जो होता है संलयन होता है, और संलयन जो होता है हम लोग कहाँ होता है? संलयन जब भी होगा, याद रखिएगा, शरीर के बाहर कह रहा है तो बाहर निषेचन होगा, आंतरिक कह रहा है तो अंदर का निषेचन होगा, ठीक है ना। अंदर निषेचन होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। आप लोग दोनों याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगर आंतरिक कहेगा तो आंतरिक निषेचन उसमें होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन अंड प्रजक प्राणी है? आपको तो पता होनी चाहिए कि मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही होगा। 25 का ऑप्शन फाइनल हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अभी तक जो बच्चे देख रहे हैं और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट क्लास को लाइक कर देंगे बच्चे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन करें ना, इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित है? इनमें से कौन सा भाग जो होता है द्विगुणित का उदाहरण होता है? तो याद रखिएगा युग्मनज, जिसे हम लोग इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 26 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। करें ना, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है? इनमें से कौन सा भाग जो होता है अगुणित है? द्विगुणित नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर अगुणित की बात किया जा रहा है। देखिए अगुणित जो होता है कौन है? देखिए ये सब जो होता है एक अगुणित नहीं है, ठीक है ना। ये जो है अगुणित नहीं है, द्विगुणित होता है। लेकिन जो होता है पराग, जिसे प्लोएन कहते हैं, क्या प्लोएन कहते हैं इंग्लिश में, यही हो जाएगा, ठीक है ना। अगुणित का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन खास है। करें इनमें से कौन वाक्य सही नहीं है? इनमें से कौन सा वाक्य जो होता है सही नहीं है, ठीक है ना, सही नहीं है। जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन हमें बी दिखाई दे रहा है कि वाक्य जो है सही नहीं है। करें कि अंडाशय जीव के रूप में विकसित होते हैं, ये तो साक्षात गलत है। अंडाशय जीव के रूप में कैसे जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा कैसे जीव के रूप में, बीज के रूप में विकसित हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलत है, सरियाद गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य चक्र नहीं दिखाता है? निम्नलिखित में से कौन जो है मध्य चक्र जो है नहीं दिखता है? जल्दी से बतला दीजिए किसमें जो होता है मध्य चक्र नहीं दिखता है, फटाफट बतलाइए, क्योंकि हमने ऋतुस्राव चक्र और मध्य चक्र दोनों बतला दिया था। कुछ क्वेश्चन पहले आपको याद होना चाहिए वहां पर, ठीक है ना। जल्दी से बतला दीजिए 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि जो होता है गाय, भेड़ और कुत्ता एक ही प्रजाति है, और जिसमें मध्य चक्र होता है, लेकिन बंदर में जो होता है ऋतुस्राव चक्र होता है, जिसके कारण यह नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। जहां चिंपैंजी का है, बंदर का है, मनुष्य का है, वहां जो हो जाएगा ऋतुस्राव चक्र का उदाहरण हो जाएगा। आप लोग नोटबुक पर लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है ना। किसके द्वारा किया जा सकता है बिना निषेचन का, ठीक है ना। और पौधे का उत्पादन कह रहा है किसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं? तो याद रखिएगा वो जो होता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। कह रहा है ना, कह रहा है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में जो होता है क्या संभव होता है? तो याद रखिएगा लैंगिक जनन हमेशा जो होता है, सूक्ष्म प्रजनन में जो होता है अलैंगिक प्रजनन जो होता है संभव होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 31 का ऑप्शन हम लोग फाइनल ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर है, और 32 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, कह रहा है कि इनमें से कौन उभयलिंगी प्राणी है? इनमें से जो है कौन जो होता है उभयलिंगी प्राणी का उदाहरण है? जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। और
बच्चा बच्चा भी जानता होगा कि केचुआ जो होता है उभयलिंगी होता है, जोंक जो होता है उभयलिंगी होता है, आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला पूरा करेक्ट हो जाएगा, 100% आंसर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल का उदाहरण होता है। काजू जो होता है नट फल का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। 33 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, कह रहा है ना स्तनधारियों में निषेचन जो होता है कहां होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहां दिया है फैलोपियन ट्यूब, कहां दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, जिसे हम लोग फैलोपियन नलिका कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब लिखा गया है। आप लोग स्पष्ट रूप से यहां देख भी सकते हैं, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब लिखा गया है, ऑप्शन फाइनल डी हो जाएगा, ठीक है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहले ही बतला चुका था कि 35 क्वेश्चन ही देखेंगे और 35 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, हमने पहले बोल दिया था। और 35 क्वेश्चन एक क्वेश्चन जो है चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। करें कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना, कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो याद रखिएगा 3n होते हैं। कितने होते हैं, 3n होते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहां हमने 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा और बिहार बोर्ड से बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन को देखा। आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। कल के क्लास में हम लोग चैप्टर 2 के बात करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कराया है, ठीक है। और आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।